अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद तैयब और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ उमर ब्लॉग के हवाले से। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उमर ब्लॉग के बारे में, तो उस पर काफ़ी सारा पॉजिटिव रिस्पांस भी आया और कुछ नेगेटिव रिस्पांस भी आया। उमर ब्लॉग जो अलकबीर टाउन फेज़ 2 जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसको लेके थोड़ी सी जो चंद बातें हैं वो आज मैं फिर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आया हूँ ताकि मैं आपको वाज़े कर सकूँ, कुछ बता सकूँ हक़ाइक़। इसका मैप जो कि एक्सपेक्टेड है महीने डेढ़ दो में इंशाल्लाह किसी भी टाइम आ सकता है, कोई कंफर्म डेट नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अब उम्मीदें ज़्यादा हो चुकी हैं हमें भी, और सोसाइटी भी थोड़ा सा पॉजिटिव जो इस तरफ नज़र आ रही है हमें कि वो इंशाल्लाह इसका मैप जल्दी दे देंगे, और हो सकता है इसकी लैंड को लेके भी कोई अच्छी खबरें हमें सुनने को मिले जल्द ही इंशाल्लाह। तो उमर ब्लॉग में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़ीद लेना भी चाह रहे हैं। तो असल में तकरीबन अगर मैं 15 दिन पीछे की बात करूं तो काफ़ी मुनासिब रेट थे उमर ब्लॉक में। 3 मरला की ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए, या 5 मरला या 7 को भी ले लें अगर आप, तो इसकी 4,000 5,000 की नंबरिंग में आपको 60-70 हज़ार 80 हज़ार ऑन में अच्छी चीज़ें जो हैं वो बिक भी जाती थी और मिल भी जाती थी, प्लॉट्स वगैरह या फाइलें। लेकिन आजकल जो सिनेरियो 10-15 दिन के अंदर 15 दिन में एक ऐसा टर्न आया है मार्केट के अंदर उमर ब्लॉक को ख़ास तौर पे लेके कि सारा इन्वेस्टर इस वक्त उमर ब्लॉक में घुस गया हुआ है। और उमर ब्लॉक में वो फाइल जो 70-80 हज़ार ऑन पे मिल जाती थी या बिक जाती थी, आज वो 3-3 लाख ऑन पे चली गई हुई हैं, 4-4 लाख ऑन पे चली गई हुई हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि वो दोस्त जिन्होंने मेरे मशवरे पे अमल किया है और अपनी फ़ाइलें होल्ड रखी हैं, बेची नहीं हैं, तो वो अगर बेचना चाहते हैं तो ये वाला टाइम उनके लिए सुनहरी टाइम है कि वो इस वक्त बेच सकते हैं अपनी फ़ाइल को। उसकी वजह क्या है, वजह भी सुन लें। देखिए सिंपल सी बात है, उमर ब्लॉक में खाली अगर 3 मरले की बात कर ली जाए तकरीबन 5500 फाइल है, और इस वक्त पूरी मार्केट में भी अगर मैं ढूंढ लूँ तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10, 15 या 20 फाइलें मिल जाएंगी मार्केट में फॉर सेल के लिए। इससे ज़्यादा फाइलें फॉर सेल नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई हो रहा है। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, उस चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। जो हमारी आम रूटीन है, आम ज़िंदगी में जो फार्मूला हर चीज़ पे अप्लाई होता है, बेशक वो सब्ज़ी हो, टमाटर हो, हमारे माशरे का ये रूल है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाए तो डेफिनेटली चीज़ें ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है। वही फार्मूला इसमें रियल एस्टेट में भी लागू होता है। तो उमर ब्लॉक में इस वक्त रेट काफ़ी पीक पे चला गया हुआ है। तो जो लोग अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं वो ये अच्छा टाइम है कि वो अपनी चीज़ें बेच सकते हैं मैप आने से पहले। उसकी वजह सुन ले क्या है, एक असेसमेंट बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप बड़े सारे लोग मेरी बात से जो है वो इत्तेफाक भी करेंगे और कुछ लोग जो है वो नहीं भी करेंगे। खैर हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, जिसका जो दिल करता है वो करे, लेकिन मेरा काम है मशवरा देना। बात यह है कि जिस दिन इसका मैप आना है उस दिन आपको पता चल जाना कि आपकी फ़ाइल की लोकेशन क्या है, प्लॉट की लोकेशन क्या है। और सिर्फ आपको नहीं, उन हर बंदे को पता चल जाएगा। जो सिर्फ 3 मरला की अगर मैं बात करूँ तो 5500 बंदे को, उस बंदे को पता चल जाएगा जिसकी फाइलें हैं खाली 3 मरला की उमर ब्लॉक में। उन सबको पता चल जाएगा कि उनकी लोकेशन क्या है। उस वक्त क्या होगा, हर बंदा पैनिक हो जाएगा कि जिनकी लोकेशन पीछे आ जाएंगी या बाउंड्रीज लग जाएंगी। हर बंदा सोचेगा यार चलो अभी 3 लाख 4 लाख होना है, मैं अपनी फ़ाइल बेच के 50,000 लाख और डाल के किसी बेहतर लोकेशन पर ले लेता हूँ। फिर क्या होगा, सेलिंग पड़ेगी। अब सेलिंग जब पड़ेगी मीन्स कि चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी और ख़रीदार कम हो जाएंगे। क्या होगा, रेट लूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन एक असेसमेंट है हमारी। हम मार्केट में बैठते हैं तो हमारी यही असेसमेंट होती है कि एक जब सेफ़ टाइम होता है चीज़ को बाय करने का, जब उसमें उसके रेट्स कम हों, या उस जिस वक्त मार्केट पैनिक हुई होती है उस वक्त आप चीज़ को बाय करें या प्लॉट ख़रीदें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, वो सेफ़ रहती है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रूशल टाइम में गुजर रही होती है चीज़। तो उसने उससे नीचे क्या जाना है, उसने आने वाले दिनों में बेहतर ही होना होता है। तो अब ये है कि वो क्रूशल टाइम गुजर गया, बेहतरी काफ़ी हद तक आ चुकी है। अभी भी बड़े सारे लोग हैं वो यही बार बार पूछते हैं मुझे फ़ोन करके, क्या तो ये भाई ले लें फ़ाइल, आप इतने रेट पे ले लें, मैं तो लेना चाह रहा था, बस वो पेमेंट नहीं रेंज हो रही थी, बस वो मशवरे में पड़ गए हम। अलकबीर में दिनों के ऊपर रेट ऊपर जाता है और बाज़ का चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जैसे अब मैप इसका आएगा तो लग तो ऐसा ही रहा है कि ज़ाहिर सी बात है 5500 फाइल है खाली 3 मरला की, 1500 फाइल है 5 मरला की, और 1500 या 7 मरला की। तकरीबन 8500-9000 के करीब जो एक असेसमेंट है कि प्लॉट्स हैं उमर ब्लॉक में। ज़्यादा नहीं तो 100-150 बंदा भी सेल के लिए निकल आया ना मार्केट में, प्लॉट बेचने के लिए निकल आया मार्केट में, तो डेफिनेटली रेट नीचे अगर नहीं आएगा तो रुक जाएगा एक दफ़ा। जो बंदे ये सोच के प्लॉट होल्ड करके बैठे हुए ना कि मैप आएगा तो हम प्लॉट बेचेंगे प्रॉफिट ऊपर डिमांड करके, तो आपकी गलत फहमी है भाई साहब।
9000 प्लॉट है इस वक्त। फेज़ 2 का 9000 टोटल प्लॉट नहीं बनता अगर आप काउंट कर लें तो, खाली उमर ब्लॉक में इतना प्लॉट है। तो उसमें से कोई 200 बंदा भी सेल के लिए निकल आया, बाहर बेचने के लिए निकल आया, जो कि इससे भी ज़्यादा बंदे निकल आने। उसकी वजह यही है सिंपल सी कि मैप आप वेट कर रहे हैं लोग कि मैप आ जाए और प्रॉफिट ऊपर चला जाए तो हम साथ ही फिर प्लॉट अपना शफल कर लेंगे या चेंज कर लेंगे या प्रॉफिट टेकिंग करके निकाल लेंगे। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने उमर ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वक्त जो बंदे बेचना चाह रहे हैं और मैप का इंतजार कर रहे हैं, मैप आएगा तब बेचेंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती करेंगे। अभी ये टाइम है बेचने का, क्योंकि इस वक्त मार्केट पीक पे गई हुई है। 10, 12, 15 दिन के अंदर अंदर मैं बता रहा हूँ 70-80 हज़ार 90 हज़ार होने वाली फाइल इस वक्त 3-3 लाख में ट्रेड हो रही है मार्केट में। ठीक है जी। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो अभी बेच दें, क्योंकि अभी आप समझ लें कि 50-50 पे हैं कि कल को मैप आ जाता है, आपका नंबर पीछे कहीं निकल आता है या बाउंड्रीज पे या कहीं बैड लोकेशन पे निकल आता है, तो आप अगर आज आपको 2.5-3 लाख या 4 लाख मिल रहा है ऑन, तो हो सकता है तब आपको 2 लाख भी ऑन ना मिले, लाख ऑन ना मिले। तो बात ये है कि जो बंदे ये सोच के अभी होल्ड करके बैठे हुए ना, तो वो उन्हें चाहिए कि इस वक्त वो बेच दें, क्योंकि मार्केट पीक पे आई हुई है। और जो बंदे इस वक्त ख़रीदना चाह रहे हैं तो उन बंदों से भी थोड़ी सी मेरी गुजारिश है कि भाई मार्केट जब पीक पे जाती है तो उस वक्त चीज़ें बाय ना किया करें, थोड़ा सा होल्ड करें, मैप आने दें। अब इसका मैप आएगा तो क्या होगा, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फॉर सेल के लिए अपने प्लॉट लेके आएंगे मार्केट में। अब देखें मार्केट में कितनी स्टेटें हैं, कितने बंदे बैठे हुए हैं, को 20, 25, 30, 50 स्टेटें हो जाएंगी। 200-300 प्लॉट भी फॉर सेल के लिए निकल आता है ना, तो एवरेज आप लगा लें हर स्टेट पे 2-2, 3-3 प्लॉट पड़े होंगे। और जब हर स्टेट पे 2-2, 3-3 प्लॉट पड़े होंगे तो कितने का खरीदार, आखिर इन्वेस्टर ही है ना, फर्ज करें हम लोग इन्वेस्टर हैं या पूरी मार्केट इन्वेस्टर बैठी है, कितने खरीदार हो, हर बंदे के पास 2-2, 4-4 जब फाइलें पड़ी होंगी तो वो मजीद कितनी खरीद लेगा फाइलें। ठीक है जी। तो बात ये है कि फिर डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट की तो रेट ऑटोमेटिकली टूट जाएगा इसका। तो लिहाजा आप वेट करें। जो लोग इस चीज़ को लेके परेशान है कि जी रेट बड़ा ऊपर चला गया हुआ है तो हमने खरीदनी थी चीज़ें, वो थोड़ा सा हौसला कर लें। इंशाल्लाह जैसे इसका मैप आएगा तो रेट इसके या तो रुक जाएंगे एक दफ़ा या इसके रेट थोड़े से लूज़ होंगे। एक असेसमेंट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 100% नहीं बता रहा। बड़े से लोग इस बात को इत्तेफाक भी करेंगे, बड़े से लोग नहीं भी करेंगे, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें। ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि अगर रेट मज़ीद बेहतर ही जाता है, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन कैश के ऊपर 32-33 लाख से कम कोई प्लॉट नहीं है कैश के ऊपर। और अगर अबू बकर की बात की जाए, अबू बकर ब्लॉक की फेज़ 2 के अंदर ही, तो उसमें 24 लाख का टोटल प्लॉट है, तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए ऑन हर प्लॉट के ऊपर आ गया हुआ है तकरीबन। अब 5-7 लाख, 7 लाख भी अगर मैक्सिमम फिगर भी हम लेते हैं तो 24 और 7 तकरीबन 21 लाख रुपए बन रहा है। सॉरी 31 लाख रुपए, 31 लाख रुपए में आपको 3 मरले का प्लॉट पड़ रहा है। ठीक है जी। जिसमें से आपने तो कोई 10 लाख रुपए आपने किस्तों में देना है, 10-12 लाख रुपए। और बाकी अगर उमर ब्लॉक की बात करें वो 15 लाख, और प्लस अगर आप मैक्सिमम फिगर में कोई 5 लाख भी लगा लूँ या 6 लाख भी लगा लूँ, एवरेज एक दरमियाने प्लॉट की कीमत 6 लाख और भी लगा लें तो 15 और 6 21 लाख रुपए में पड़ रहा है। फिर भी 10 लाख रुपए का कुशन बच रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अपना ये इसका रेट लूज़ हो, लेकिन एक असेसमेंट ये होती है कि जाहिर सी बात है बड़े से लोग हैं, वो 9000 फाइल है और 200-300 बंदा भी निकल आया ना सेलिंग डालने के लिए मार्केट में, तो इसका रेट थोड़ा सा लूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वो बंदे जो अभी बाइंग करना चाह रहे हैं। हाँ, जो ये सोच के होल्डिंग कर रहे हैं कि मैप आएगा तो बेचेंगे, उनको मशवरा है कि वो भी बेच दें। इसके अलावा तरीकाकार समझ लें कि आप मेरे से या मार्केट में किसी भी बंदे से कोई फ़ाइल लेना चाहते हैं या ट्रेड करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है। बड़े से लोग हैं वो कहते हैं जी कि हमें ढूंढ के दें तो हम ये करेंगे। देखें ये कोई आसान काम नहीं होता। हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप एक फ़ोन करके हमें कह देते हैं तैयब भाई मेरे लिए एक फ़ाइल ढूंढ दें मुझे, तो ये कोई आसान काम नहीं है मेरे लिए। मुझे अपनी मसरूफिया से पूरा टाइम निकालना पड़ता है, पूरी टीम है, लड़के हैं आगे, उनको मार्केट में भेजना पड़ता है या क्लाइंट्स को फ़ोन करते हैं, वो पूरा एक टाइम लगता है, पूरी एफर्ट होती है आपके लिए। तो आप फिर जब आपको हम बताते हैं जी कि ये बात है, बजट तो पहले बता दिया जाता है, फिर जब हम आपको कन्फर्म चीज़ें निकाल के प्लॉट्स या फाइल निकाल के देते हैं तो फिर आप कहते हैं जी हमारा अभी मूड नहीं है जी, हम मशवरा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। 2-4 दिन 5 दिन जब आप ले लेते हैं, उसके बाद जब आप पूछते हैं तो फिर रेट वैसे आसमान को चला गया हुआ होता है। फिर आप कहते हैं तब तो आपने ये बताया था, अब आप ये बता रहे हैं। भाई यहाँ पर रोज़ का रेट है, सुबह का और है, दोपहर का और है, शाम का और है, सीधी सी जो बात है। अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो इसका तरीका यही है कि आप ऑफिस आएँ, हमारे पास बैठ के समझ लें चीज़ों को, या कॉल पे अच्छे से समझ लें चीज़ों को। आप कंडीशनल पैसे भेजेंगे हमें, 10,000 भेज दें, 20 भेज दें, 50 भेज दें, वो आपकी मर्ज़ी है। कंडीशनल पैसे क्या होते हैं कि आपको एक असेसमेंट बता देंगे कि सर जी 2.5-3 लाख 4 लाख होने तक जो है ना चीज़ें मिल सकती हैं, या 3 से 4 की ब्रैकेट में मिल सकती हैं आपके बजट के मुताबिक। इस नंबरिंग में आप 2.5 लाख 3 लाख रुपये हमें देंगे, सॉरी इस ऑन के अंदर चीज़ें हम आपको ढूंढ के देंगे। उसके लिए आपने हमें 10-20 हज़ार रुपये कंडीशनल भेजना है।
कंडीशनल का मीन्स कि अगर आपके बजट की चीज़ें जो हमने बताया उसमें चीज़ें ढूंढ देते हैं तो वो पैसे आपको कॉल मार्जिन होगा एक, हम कॉल करेंगे कि भाई आपके लिए हमने ये चीज़ ढूंढ ली है, तो लिहाजा क्या हम लॉक कर दें इस डील को। जब आप कहेंगे कि जी तो ये भाई लॉक कर दिया जाए, तो जो आपका कंडीशनल टोकन 10-20 हज़ार होगा वो कंफर्म कंसीडर हो जाएगा, और फिर बाकी की जो डिसाइडेड अमाउंट होगी 50,000 है या लाख है 2 लाख टोकन जितना भी है वो मजीद आप हमें भेज देंगे। उसके एवज हम आपको अपनी स्टेट की ऑफिशियल रिसीविंग देने के मजाज होंगे, ठीक है। अगर हमारी डील नहीं होती या आपकी कोई चीज़ नहीं मिलती जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलती, तो आपका जो कंडीशनल पैसे होंगे वो हम आपको वापस करने के 100% जिम्मेदारी हमारी होगी कि हम आपको एज इट इज़ वापस कर दें। उसमें 1 रुपये भी हम नहीं रखेंगे कि हमने आपके लिए एफर्ट की है या वर्किंग की है। हाँ, ये अगर आप सोच के हमसे वर्किंग करवाते जाएंगे कि तैयब भाई आप हमें चीज़ें कोड कराते जाएँ, हम आपका टाइम वेस्ट करते जाएंगे और बाद में हम सोचेंगे जी बताएंगे जी और फिर कुछ भी नहीं है जी, बाद में बताते भी नहीं है, तो बात यह है कि भाई हर चीज़ का हम इसी काम के तो पैसे लेते हैं जो हम काम करते हैं, तो वही काम हम देखें हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है इस तरह, और आप चीज़ भी कंफर्म नहीं करते। बड़े से लोग हैं ऐसे, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, और बड़े अच्छे अच्छे बंदे ऐसे भी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासतौर पे बड़े अच्छे ऐसे बंदे भी हैं कि जो एक फ़ोन कॉल के ऊपर जिनको सारी बात समझा दी जाती है और वो पैसे भेज देते हैं हमारे अकाउंट में, या उनका कोई बंदा आ जाता है यहाँ पे पेमेंट लेकर, हम उसे अपनी रिसीविंग दे देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मामला तय पा जाते हैं। देखिए हम मार्केट में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम आपके 10-20 हज़ार रुपये लेके भाग जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा 10, हम देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नज़र में 10-20 हज़ार रुपये की, लेकिन देखें एक जो हमने काम करना है, जो एक हमारा तरीकाकार है उसके मुताबिक हम चलते हैं। नॉर्मली हम सीधी सीधी अपनी फ़ीस लेते हैं, और अगर या ओपन फाइल्स बुक करते हैं, बड़े से लोग कहते हैं जी कि या वो हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है जी, वो हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है, आप कितना डिस्काउंट दें। देखें भाई मेरी बात सुने, हम जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज दे रहे हैं, हम मार्केट में बैठे हैं, पुराने बैठे हैं और काम करने वाले बंदे हैं। हम ये बारसी डड्डू नहीं है कि आज हैं कल नहीं है, परसों हैं तरसों नहीं है, ठीक है। आपने फ़ाइल बुक करा ली है, कोई काम हमसे करवा लिया, कल को कोई मसला मसाइल आ जाएगा तो मैं हाथ खड़े नहीं कर दूंगा कि तैयब साहब है नहीं है अब आप जाएं, या हमारा अदारा नहीं है इस वक्त, या मैंने काम छोड़ दिया तो आप जाके जिससे मर्जी करवा लें। हम बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारा कोई लड़का जाता है छोड़ के तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे लड़के पे होगी। अगर मैं मौजूद नहीं होगा तो मेरा दूसरा बंदा मौजूद होगा मेरे बिहाफ पे, जो आपकी जो काम है उसको करवाने का मिजाज होगा। आप क्या समझते हैं कि आप 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये छुड़वा के अपनी किसी फाइल में हमसे मज़ीद डिस्काउंट लेके तो उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा? आप समझते हैं कि आपने बड़ा अच्छा रेट ले लिया। देखें आप मेरी बात समझ लें, जो रिबेट होता है ना या जो डिस्काउंट होता है बेसिकली वो डीलर का हक होता है। हम आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते। जो सोसाइटी ने एक बेंचमार्क रख दिया है ना कि इतनी डाउन पेमेंट है तो इतनी क्लाइंट को डाउन पेमेंट जा रही है, उसमें जो भी डिस्काउंट होता है वो सोसाइटी या कंपनी डीलर को दे रही होती है। हम जो कहते हैं चले यार हम सारा नहीं रखते, हम कुछ ना कुछ फेवर आपको दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप हमारा पेट ही काटना शुरू कर लें। देखिए जो डीलर खाएगा नहीं, डीलर आपको खिलाएगा नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप मेरी ये बातें थोड़ी सी कड़वी हो सकती हैं लेकिन ये फॉर्मूला आपने ना समझ लेना है। आपने अपना 20-25 हज़ार बचाने की खातर आप ये ना सोचे कि आपने 20-25 हज़ार बचा लिया किसी डीलर से नीचे रेट पकड़ के किसी चीज़ का। आप ये सोचे आपने अपना 20-25 लाख रुपए दाव पे लगाया हुआ उस बंदे के बिहाफ पे। कल को आप फाइलें देखें, आप समझते हैं कि कोई भी सोसाइटी है, अगर फ़र्ज़ करें उसके पास 2,000 या 5,000 प्लॉट की कैपेसिटी है तो वो 2,000 या 5,000 फाइल बेचेगी। आपको ये बात किसने कह दी है? वो फाइलें बेचेगा, 5-10 हज़ार फाइलें बेचेगा, और फिर आपको डेफिनेटली अगर 100% उसने फाइलें बेची हैं तो उसमें से नंबर कितने को लगेंगे? 20%, 25%, मैक्सिमम 30% नंबर लग जाएंगे बस। बाकी क्या होगा? बाकी यार रिफंड हो जाएगा। कंपनी का कहेगी साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कहेगी ठीक है जी ये ले अपना फॉर्म ले हमसे रिफंड करवाने। और रिफंड कैसे होगा? आपने फिर फर्ज करें 15 लाख रुपए पे किया हुआ तो 25% डिडक्ट करके कंपनी कहेगी ये ले, बाकी पेमेंट उठा लें अपनी। आपको कितने नफलों का स्वाब हो जाएगा उससे? किसी ऑथोराइज बंदे से या किसी पक्के बंदे मार्केट से काम करने वाले बंदे से काम करें आप, ठीक है जी। कल को जिम्मेदारी होती है जी कि सर्विसेज का क्या मतलब होता है? ये नहीं है कि मैंने आपके बिहाफ पे किस्तें भरनी है, ठीक है। बड़े से लोग ऐसे भी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमें कहते हैं कि ठीक है तो ये भाई हमारा कोई बंदा यहाँ पे नहीं है तो आप पैसे हमारे अकाउंट में भिजवा देते हैं, वो हम उनके किस्तें जो है वो किस्तें प्लॉट्स के एवज जो है वो भरना शुरू करवा देते हैं और उनके वाउचर ओरिजिनल हम संभाल के रख लेते हैं। देखें वो एक हम करने को तैयार हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम भाग नहीं रहे इस चीज़ से। बात यह कि इसके अलावा भी बड़े मामला होते हैं। कल को आपका फॉर्म जो आप ओपन जमा करवाते हैं कैंसिल निकल आता है, ये कोई मसला उसमें हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम बैठे हैं अगर आपने हमसे बुकिंग करवाई है। कल को आपके फॉर्म को नंबर नहीं लगता या कोई मामला ऐसे हो जाते हैं, आपको क्या लगता है हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज होती है कि बटन दबाना सारा कुछ हो जाना है? अगर आप ये सोचते हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं। तो फिर आप जहाँ से भी आपको फेवर मिलती है ना आप करवा लें। अगर आप डीलर को नहीं खिलाएंगे तो डीलर आपको नहीं प्रॉफिट टेकिंग करवाएगा, फ़ायदा लेकर नहीं देगा। सीधी सी बात है ये, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। देखिए हमारा काम क्या है, यही रोज़ी का जरिया ना हमारा, कि हम बैठे हैं यहाँ पे
कंसल्टेंट हैं, हम एडवाइज़र हैं रियल एस्टेट के, हम काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अगर आप हमारा ही पेट काटना शुरू कर देंगे और आप सोचेंगे कि आपने 20-25 हज़ार अपना बचा लिया है और अपना 20-25 लाख रुपए सिक्योर कर लिया, तो आप बहुत बड़ी गलती पे हैं भाई साहब। आप अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त करें। आप देखें, हमें हमारा हक नहीं देंगे, डीलर को उसका हक नहीं देंगे, तो आपको आपका हक कैसे मिलेगा, मुझे बताएं। तो ये वो बातें हैं जो समझने वाली बातें हैं, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। आप तो अगले बंदे का पेट काटने में तुले हैं जी। अब जो बंदा आपको ऐसे ऐसे डिस्काउंट ऑफर कर रहा होगा, अब 3-4 किस्म की फाइलें ट्रेड हो रही होती हैं हर मार्केट में। मैं किसी मार्केट का सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा, मैं बड़ी सारी सोसाइटी का काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हर जगह पे ये एक ही रूल अप्लाई होता है। तो आप बड़े से लोग आपको कहेंगे जी वो जितना फेवर दे रहा है हमें, वो जितनी फेवर दे रहा है। बात ये है कि आप थोड़ा सा खुद भी समझ लिया करिए, आखिर इसमें लॉजिक क्या है कि एक बंदा वो इतने पैसे में हमें सर्विस दे रहा है, एक बंदा उससे भी नीचे पैसे में सर्विस दे रहा है। अब ये गारंटी वाली बात है, अब जो बंदा आपको मैक्सिमम रेट पे चीज़ें लेके दे रहा है ना, या मिनिमम रेट पे चीज़ें लेके दे रहा है ना, कम से कम आपको पैसे लगवा रहा है आपके, या नीचे से नीचे चीज़ लेके दे रहा है, डेफिनेटली वो बारिश डड्डू ही होगा। कल को आप 10 दिन बाद उसे कॉल कीजिएगा और बताएं ये मसला आ रहा है, तो ज़रा हेल्प तो करे आपकी आके। तो मुझे बताइएगा जब वो आपके पीछे खड़ा होगा, तो खड़ा उसी बंदे ने होना है जिसको आपने खिलाना है। सीधी सी जो बात है, जिसको आप प्रॉफिट देंगे या जिसको आप पैसे देंगे, जिसकी जेब में पैसे डालेंगे, वही बंदा आपके साथ खड़ा होगा। जिसको आप नहीं खिलाएंगे वो अपना 2, 4, 5, 10 हज़ार की दिहाड़ी लगाएगा और छू मंतर हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसमें नाराज ना हुआ करेंगे जी मैं अजीब बातें करता हूँ। देखें, अजीब बात नहीं है, बात समझने वाली बात है। अगर आप हमारा पेट काटने पे तुले होंगे तो फिर हम भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। सीधी सी जो बात है, हम प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे उस वक्त जब हमें भी कुछ बच रहा होगा। जब हम फीस भी लीला तो यहाँ पे काम कर नहीं रहे। देखें, ऐसे भी बड़ी सारी डील है जो हम करवाते हैं ज़रूरतमंदों को, लेकिन बात यह है कि आखिर एंड ऑफ द डे काम तो हमारा यही है ना, रोजी रोटी तो हमारी यही है। बात खरी और सच्ची बातें होंगी, कड़वी हो सकती हैं। तो बड़े से लोग इतफाक करेंगे मेरे से और बड़े से लोग नहीं भी इतफाक करेंगे। तो आप जाएं भाई मार्केट से जाके ले लें, जिनसे मर्जी चीज़ें ले लें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर चाह रहा था उमर ब्लॉक के हवाले से, और ये कुछ ओपन फाइल्स के ट्रेड के हवाले से। तो बाकी इंशाल्लाह ऑफिस चक्कर लगा लिया करें, हर बात फ़ोन पे ही नहीं होती। दफ्तर आ जाया करें, कोई चाय शाय पी लिया करें हमारे साथ बैठ के, कोई बैठ के डिस्कस कर लिया करें चीज़ें हमारे साथ। कुछ लेना हो कुछ ना लेना हो, उसके बावजूद भी आप आ जाया करें। आप मोस्ट वेलकम, आपका अपना दफ्तर है। जब मर्जी आए, चाय पीने आए, खाना खाने आए हमारे साथ, समझा करें चीज़ों को, समझ लिया करें। उसके बाद जब चीज़ समझ में आ जाए, 2-4 चीज़ें समझने के बाद फिर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लिया करें। तो ये कुछ मामला हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो बाकी मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कॉल नहीं मिल रही होती बाज़ का। तो और किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और आ सकते हैं दफ्तर में इंशाल्लाह। बाकी कोई भी चीज़ बेचनी हो, लेनी हो तो रब्ता भी कर लीजिएगा। लेकिन वो बंदे जो ये सोचते हैं कि वो हमारा पेट काट के हमसे चीज़ें मांगते हैं कि हमें कुछ ना बचे और सारा कुछ उन्हीं को बच जाए, और जो डीलर को बचना है वो भी सारा कुछ वो ले जाए, तो भाई वो लोग ऐसे रब्ता ना किया करें हमारे साथ। हमारे साथ सिंसियर बंदे रब्ता किया करें कि जो अगर जिन्होंने प्रॉफिट कमाना है ना, जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो प्रॉफिट देना भी सीखें। ठीक है जी, पैसे देना भी सीखें, क्योंकि आप देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। सीधी सी जो बात है, आप नहीं कुछ भी देंगे तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। फिर अल्लाह हाफिज़।